हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है नमूनिया। नमूनिया बेसिकली लंग्स की एक डिज़ीज़ है। हम जानते हैं कि लंग्स पेयर की फॉर्म में है। अगर एक लंग अफेक्ट होगा तो उसे हम सिंपल नमूनिया कहेंगे। अगर दोनों लंग्स इस डिज़ीज़ से अफेक्ट होंगे तो तब हम जो कंडीशन होगी उसे कहेंगे डबल नमूनिया। अगर हम काज देखें इस डिज़ीज़ को कॉज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, ये लंग्स के अंदर इंटर होता है और अल्वियोलाई के अंदर जाके सर्वाइव करना शुरू कर देता है। वहाँ अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये लंग्स के टिश्यूज़ को वहाँ पे डैमेज करता रहता है और पस और म्यूकस वगैरह फिर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अल्वियोलाई के अंदर म्यूकस रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, तो फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। ठीक है, क्योंकि वो सारा जो एरिया है वो फिल हो जाता है फ्लूइड से, म्यूकस से। अगर हम इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स को देखें तो इसके सिम्टम्स में आती हैं शॉर्ट ब्रेथ, सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, बुखार रहता है, बॉडी जो है वो शिवर करती रहती है, कांपती रहती है और कफिंग भी रहती है। अगर हम देखें, चूँकि अब इसमें हम पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो अंदर नहीं आती, मुश्किल से आ रही होती है, एयर पैसेज में मुश्किल हो रही होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं हो रही होती, नहीं ब्लड के अंदर आ रही होती, तो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इस डिज़ीज़ के अंदर। और इस वजह से फिर पेशेंट की जो स्किन है वो पर्पलिश सी और डल डल सी नज़र आती है। अगर हम इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट की बात करें तो वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं अब इस डिज़ीज़ के लिए, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी अब यूज़ में हैं। जब तक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है उनकी डेथ हो जाती थी इस डिज़ीज़ की वजह से। अगर हम देखें इसके डायग्राम को तो नॉर्मल पेशेंट की जो अल्वियोलाई होगी वो सही कंडीशन में होगी, लेकिन जो हमारे पास इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा कि अल्वियोलाई जो है फ्लूइड से, म्यूकस से भरना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से फिर हमें मुश्किल होगी सांस लेने में, और पेशेंट्स जो है उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो ज़्यादा रहती है। थैंक यू। नाउ अस्थमा। अस्थमा हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है। ये रिलेट करती है ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन से। जब ब्रोंकाई इन्फ्लेमेट हो जाती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, और डेफिनेटली म्यूकस की प्रोडक्शन से फिर एयर पैसेज वेज जो है वो नैरो डाउन हो जाएंगे। अब इस सारी सिचुएशन में, सारी कंडीशन में ब्रोंकाई जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब ब्रोंकाई वीक होते हैं तो कोई भी एलर्जन जब उसके ऊपर आके अटैक करता है तो ब्रोंकाई जो है या ब्रोंक्यूल्स वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास जो अस्थमा है वो एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है, उसमें डिफरेंट तरह के एलर्जेंस इन्वॉल्व हैं। एलर्जेंस में आ सकते हैं परफ्यूम्स, पोलन और डस्ट वगैरह भी। जो लोग ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते हैं उनके अंदर अस्थमा का रिस्क भी काफ़ी रहता है, बिकॉज़ जो परफ्यूम है इसके अंदर काफ़ी तरह के एलर्जेंस जो है वो मौजूद होते हैं, फिर वो लंग्स के अंदर एंटर होते हैं और ये सिचुएशन जो है वो सीवियर भी हो सकती है। अस्थमा के अगर हम सिम्टम्स को देखें तो डिफरेंट पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन है वो कफ रहती है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, वीजिंग मीन्स कि जैसे ही ब्रीथिंग करते हैं तो साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती रहती है, और सांस लेने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी रहती है। अगर इस डिज़ीज़ की हम ट्रीटमेंट देखें तो जो है वो मेडिसिन जो है वो इन्हेलर्स की फॉर्म में दी जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी दिए जाते हैं ताकि जो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हुई हुई ब्रोंकाई हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो सकें। इसके अगर हम डायग्रामेटिक व्यू जो है वो देखें इस डिज़ीज़ का, तो इसमें यही है कि लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स रहते हैं वो म्यूकस की वजह से काफ़ी हद तक कंस्ट्रिक्ट रहते हैं। थैंक यू। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है लंग कैंसर। कैंसर हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, यानी जब सेल अपनी नॉर्मल रेट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। अब लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर भी है कि जब लंग्स के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है, लंग्स के अंदर जब ज़्यादा फास्टली सेल डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे ट्यूमर्स बन जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं लंग कैंसर। हमारी बॉडी में माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करते हैं और एक जो है पेरेंट सेल उससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं।
हमारे पास जो लंग कैंसर है उसकी जो कॉजेज़ हैं उसमें वायरल कॉज भी आ सकती हैं, यानी वायरसेस भी इसको कॉज कर सकते हैं। आयनिक रेडिएशंस जो हैं वो भी वजह बनती है लंग कैंसर की। बट जो हमारे पास मेन जो है वो है सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि सिगरेट के अंदर 50 नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं, और कार्सिनोजेन कोई भी ऐसा एजेंट है, कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कि कैंसर को कॉज करता है। अब 50 नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं सिगरेट की स्मोकिंग के अंदर, इस वजह से ज़्यादा जो है वो लंग कैंसर जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। अगर हम ये कंसेप्ट देखें कि जो लोग हम कहें कि स्मोकिंग नहीं करते उनके अंदर लंग कैंसर जो है वो कम होगा, तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि दो तरह की स्मोकिंग होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग और एक पैसिव स्मोकिंग। जो एक्टिव स्मोकिंग है वो डायरेक्ट जो एक स्मोकर जो है वो स्मोक कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग। और जो पैसिव स्मोकिंग है उसमें ये होता है कि जब स्मोकर जो है उसके थ्रू जो है सामने वाले बंदे के अंदर वही सिगरेट की स्मोक जा रही है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, एंड दैट इज़ मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। क्योंकि जो बंदा खुद एक्टिव स्मोकर है जो स्मोकिंग कर रहा है उसके अंदर जो है वो फिल्टर होके वो स्मोक जा रही है। बट जो पैसिव स्मोकर है उसके अंदर वो सिगरेट की बर्निंग एंड वाली साइड से ज़्यादा डेंजरस स्मोक जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो वो उसके अंदर जा रही है। लेकिन जो ये भी हम कह सकते हैं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके अंदर लंग कैंसर की रेशियो एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो कम रहती है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ डेथ जो है वो एनुअली हो रही होती हैं वर्ल्ड वाइड ड्यू टू दिस लंग कैंसर, एंड द मेन काज ऑफ लंग कैंसर इज़ सिगरेट स्मोक। लंग कैंसर को यहाँ पे शो हुआ है इस डायग्राम में कि लंग्स के अंदर क्या होता है। जब लंग कैंसर होता है तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से ट्यूमर जो है वो बन जाते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये पहला स्टेप यही लिया है सबसे पहले कि सिगरेट स्मोकिंग जो है उसको कम से कम किया जाए ताकि लंग कैंसर से बचा जा सके, क्योंकि एनुअली बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ इसी की वजह से हो रही हैं।